हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीशन स्टडी। तो अब हम आज शुरू करते हैं डेविड मैक्लीलैंड की थ्योरी। डेविड मैक्लीलैंड की बुक का नाम पहले देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था? अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन इनकी बुक का नाम था। और इनका मैक्लीलैंड की थ्योरी का सेकेंड नेम था, दूसरा नाम, यानी कि इनकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या था? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स। इनकी थ्योरी का दूसरा नाम था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या टर्म्स दिए हैं। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड में इन्होंने, यानी कि अपनी थ्योरी में, मैक्लीलैंड का सिद्धांत, मैक्लीलैंड के सिद्धांत का ही दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स। तो इन एक्वायर्ड नीड्स में कितने प्रकार के एक्वायर्ड नीड इन्होंने दी है। तो पहला इन्होंने दिया है नीड्स ऑफ पावर, और दूसरा है नीड्स ऑफ अचीवमेंट, और तीसरा है नीड्स फॉर क्या? एफिलिएशन। ये तीन तरह की नीड्स ऑफ अचीवमेंट, यानी अपनी थ्योरी में तीन पॉइंट बता रहे हैं। क्या है? नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर में क्या है? यानी कि काहे की आवश्यकता? सत्ता की आवश्यकता। क्या है? सत्ता की आवश्यकता। ये अपनी थ्योरी में कह रहे हैं कि व्यक्ति को काहे की आवश्यकता होती है, काहे से व्यक्ति मोटिवेटेड होता है। सत्ता की आवश्यकता होती है। सत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसकी एक मोटिवेशन का मूड बनता है। तो काहे की सत्ता की आवश्यकता हो गई? नीड ऑफ पावर। और नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ अचीवमेंट यानी उपलब्धि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति क्या करता है? किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कि मैं क्या अचीव कर पा रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में क्या अचीव कर लिया है, क्या मैंने हासिल कर लिया है। तो अचीवमेंट, नीड्स ऑफ अचीवमेंट उपलब्धि की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता? उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता। और लास्ट है नीड फॉर अफिलिएशन, यानी नीड्स फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब कि संबंध की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। काहे की? संबंध की आवश्यकता। संबंध की आवश्यकता, यानी संबंधों को, रिलेशंस को बनाए रखने के लिए भी एक आवश्यकता समझ में आती है। तो इस तरह की ये अपने उसमें थ्योरी में नीड्स बताई हैं कि नीड्स फॉर पावर होती है, नीड्स ऑफ अचीवमेंट होती है, नीड्स फॉर एफिलिएशन होती है, नीड ऑफ यानी कि संबंध की आवश्यकता भी होती है व्यक्ति को। व्यक्ति सोशल प्राणी है, यानी सामाजिक प्राणी है, तो क्या करेगा? उसके लिए संबंध की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए नीड्स फॉर एफिलिएशन बता दिए हैं।
अब अचीवमेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दशरथ मांझी का, कहेगा दशरथ मांझी, मांझी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अचीवमेंट की नीड्स थी। उन्हें ये था कि मैं जब तक इस पहाड़ को तोड़ नहीं लूँगा तब तक वो खुदाई बंद ही नहीं किए, पहाड़ को तोड़ना ही नहीं बंद किए। तो उनके अंदर क्या था? नीड ऑफ अचीवमेंट था, नीड ऑफ अचीवमेंट के लिए। और तो इसमें इसी तरह से कई प्रकार के मोटिवेशन शामिल हैं। अब हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन इस थ्योरी में दिया गया है। ओरिएंटेशन को देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी में इन्होंने ओरिएंटेशन भी बताया है, यानी अभिविन्यास जो होता है किसके तरफ ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन को देख लेते हैं। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। अभिविन्यास में क्या है? अभिविन्यास ओरिएंटेशन भी इन्होंने तीन प्रकार के ओरिएंटेशन बताए हैं। पहला क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया, ठीक। यानी कि क्या? परफॉर्मेंस करने के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे कर पा रहे हो, परफॉर्म करना प्रतिस्पर्धा करना होता है। तो प्रतिस्पर्धा अभिविन्यास होता है। यानी प्रतिस्पर्धा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए लगती है। तो ओरिएंटेशन एक प्रकार का कहे का बन जाता है प्रतिस्पर्धा का, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस कितना अच्छा, कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस को देखकर ही आवश्यकता और मोटिवेशन आते हैं कि मैं कितना, किस फील्ड में हर एक बच्चा सोचता है, हर एक पर्सन सोचता है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। यानी कि प्रतिस्पर्धा को क्वालिफाई करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे बढ़ने के लिए जो होती है प्रतिस्पर्धा की भावना, तो ये भी एक ओरिएंटेशन है, उनका अभिविन्यास है डेविड मैक्लीलैंड के अकॉर्डिंग। और दूसरा है मास्टरी ओरिएंटेशन है। क्या? मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक। मास्टरी ओरिएंटेशन में क्या होगा? इसमें होता है पारंगत अभिविन्यास। यानी किसी सब्जेक्ट में मैं कितनी अच्छी पारंगत हो जाऊं, कितनी स्पेशलिस्ट कहलाऊं, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सोचता है। तो हर एक पर्सन के नीड्स के अकॉर्डिंग ये बनाए है क्या? मास्टरी ओरिएंटेशन। यानी अभिविन्यास कहेगा पारंगत का, पारंगतपन आ जाना चाहिए किसी भी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, किसी भी पॉइंट को लेकर वो हो सकता है। तो अब है, ये तो ओरिएंटेशन हो गए। और तीसरा क्या है? तीसरा इसी ओरिएंटेशन में सम्मिलित है क्या? फेलर अवॉइडेंस है। फेलर अवॉइडेंस यानी कि क्या है? फेलियर से बचने के लिए क्या करेंगे लोग? असफल ना हो जाएं। असफलता से बचने के डर में भी एक ये ओरिएंटेशन काम करता है। अभिविन्यास होता है, कहे का अभिविन्यास कि असफलता का सामना ना कहीं करना पड़ जाए। असफलता के डर की वजह से असफलता के अवॉइडेंस, बचाव के लिए भी
मोटिवेशन और नीड्स उत्पन्न होती हैं। इस तरह से डेविड मैक्लीलैंड ने 3 और 3 कुल 6 टर्म दिए हैं अपनी थ्योरी में। तो ओरिएंटेशन वाला हो गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मास्टरी ओरिएंटेशन और फेलर अवॉइडेंस। और इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इन्होंने क्या क्या दिया है, नीड्स फॉर पावर है, नीड्स फॉर अचीवमेंट है, नीड्स फॉर क्या था, इसको नीड्स फॉर पावर और नीड्स फॉर अचीवमेंट और नीड्स फॉर एफिलिएशन, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, पा से क्या नाम देंगे, पा। ये निमोनिक है याद करने का, तो इसको हम पावर कहेंगे, पावर। ये अचीवमेंट हो जाएगा, अचीवमेंट। और ये एफिलिएशन को रख दो, यानी संबंध की आवश्यकता होती है, एफिलिएशन, एफिलिएशन। ओके, इस तरह से इनके डेविड मैक्लीलैंड की छोटी सी थ्योरी थी जिसे हम समझ लिए हैं। गाइस, आशा करती हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ना अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट कर दें, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।